हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 10th मैथ्स का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम एक पार्ट कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको सभी आइडेंटिटीज़ और सभी फॉर्मूले बता दिए थे। तो उन फॉर्मूलों को आप ज़रूर याद कर लें, और अगर याद नहीं कर सकते हैं अभी तो फ़िलहाल आप लिख ज़रूर लें, और उनको देखते देखते आप ये वीडियो देखेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ आएगा। तो स्टूडेंट्स, हम कुछ और एग्जांपल्स करने वाले हैं आज की क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड। और यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 का थर्ड पार्ट से मैं शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पहले 2 पार्ट्स करा दिए थे। तो आइए स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स हैं, अभी हम ज़्यादा मुश्किल नहीं करेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आप सीखेंगे वैसे हमको मुश्किल और डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा देना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो स्टूडेंट्स, देखने में तो ये प्रॉब्लम जो लग रही है वो टफ लग रही है, लेकिन बहुत ही सिंपल है अगर आपको आइडेंटिटीज याद है। सो यहाँ पर हमको LHS और RHS दो साइड दी होती हैं, तो हमको इन दोनों को बराबर प्रूव करना होता है स्टूडेंट्स। तो आप LHS को आगे ले जाके 1 के बराबर प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक लाइन लिखनी होगी जिसमें आपको लिखना होगा टेकिंग LHS। तो LHS को हम आगे लेके चलेंगे। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 + cot स्क्वायर थीटा। बस इतना ही लेना है आपको, और इसी को 1 प्रूव करना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि एक जो वैल्यू है गिवन है 1 + cot स्क्वायर थीटा, और ऐसी ही एक आइडेंटिटी भी है मेरे पास जिसमें दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो जो वैल्यू है उसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब आप वैल्यू चेंज कर दें तो यहाँ पर आपको रीज़न भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी आपने यूज़ की है? 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये कल वाली क्लास में मैंने आपको कराया था, जो पहला पार्ट बनाया है, तो उसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसकी जगह कॉसेक स्क्वायर थीटा ले लिया है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन और भी आसान हो चुका है, क्योंकि मुझे पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है स्टूडेंट्स, इसको अगर आप 1 अपॉन करोगे तो क्या हो जाता है? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप देखिए, यहाँ मैं एक और आइडेंटिटी का यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगाई मैंने? यूजिंग आइडेंटिटी 1/कॉसेक इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये भी हमने पढ़ा था, ये बेसिक आइडेंटिटीज़ थी, याद होगा आपको। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल बन चुका है। देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। ये तो हमने कल की क्लास में किया ही था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और आइडेंटिटी लगाई है मैंने। कौन सी है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली एक ही क्वेश्चन में देखिए 3 आइडेंटिटीज़ का यूज़ हुआ है। और जब भी आप कोई आइडेंटिटी लगाएं स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा कि आपको जो आइडेंटिटी है वो लिखनी भी ज़रूरी है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये आसान तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 1 में है 1 + साइन थीटा प्लस 1/1 - साइन थीटा। अब इसको आपको प्रूव करना है 2 sec स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स, अभी तक तो RHS में हमने देखा कि कोई कोई भी एक नंबर दिया होता था, जैसे 1 हो गया या 2 हो गया, तो ऐसा नंबर दिया होता था। लेकिन यहाँ पर पहली बार 2 के साथ sec स्क्वायर थीटा भी है। अब इसको हम कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट्स, इसमें आप जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप LHS को भी थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, और RHS को भी थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। अब दोनों को अगर आप एक जगह प्रूव कर दें, मतलब दोनों का आंसर अगर एक ही आ गया, तो समझ सकते हैं कि दोनों LHS इज इक्वल टू RHS आपने प्रूव कर दिया। लेकिन हर क्वेश्चन में वैसा करना ज़रूरी भी नहीं है। अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, हम बड़े आराम से LHS को इसके बराबर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम LHS को ही लेंगे और इसके बराबर प्रूव करेंगे। तो उसके लिए हमको दोबारा से लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, टेकिंग LHS। तो LHS को ही हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर LHS हमको नज़र आ रहा है, एक बार लिख लेते हैं। 1/1 + साइन थीटा प्लस 1/1 - साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमको क्या करना है? यहाँ पर मुझे
साइन थीटा और साइन थीटा दिया हुआ है, एक 1 प्लस है और एक 1 माइनस है। तो मैं सबसे पहले एलसीएम ले लूँगा इसका। एलसीएम भी क्यों लूँगा? क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो एक लंबी सी लाइन खींच लेते हैं और एलसीएम इन दोनों का क्या आएगा। देखिए, जब भी आपको एलसीएम लेना हो, कोई भी अजीबो-गरीब चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, तो आपको क्या करना है, एलसीएम हमेशा मल्टीप्लाई करके ले लेना है। ठीक है? तो देखिए मैंने दोनों नंबरों को लिख दिया है मल्टीप्लाई में। अब क्या करना है? अब देखिए यहाँ पर पहले फ्रैक्शन में ये इसके पास पहले से है ना? ये वाली चीज़ जो है, ये इसके पास पहले से है, तो इसके पास क्या नहीं है? ये नहीं है। तो जो नहीं होता उसी से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले को, ठीक है? तो ये फ्रैक्शन में आपको पता होगा स्टूडेंट्स, जो नहीं होता फैक्टर उसी से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है? प्लस का निशान लगाएंगे। अब इस वाले फ्रैक्शन पे आ जाते हैं। तो ये वाला जो टर्म है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पास है ना? तो ये वाला टर्म तो पहले से ही है। कौन सा नहीं है इसके पास? ये वाला नहीं है। तो इसके पास 1 प्लस साइन थीटा नहीं है। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा। इस प्रकार से आप मुश्किल टर्म्स का एलसीएम ले सकते हैं स्टूडेंट्स। आई होप ये चीज़ क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत सिंपल हो चुका है। अब ऊपर तो देखिए ब्रैकेट के बीच में प्लस लगा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, नॉर्मल ब्रैकेट को खोल के इन दोनों को सॉल्व कर दूंगा। तो कैसे होगा? देखिए 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर है? नीचे क्या हो गया? देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया और ये फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों का स्क्वायर कर देना। देखिए 1 का स्क्वायर होता है 1 स्क्वायर और माइनस साइन, यहाँ पे 2 साइन लिखे हुए हैं तो इसको साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे। चलिए अब ऊपर क्या मैं देख पा रहा हूँ, ऊपर मुझे तो प्लस माइनस करना है। तो देखिए ये वाला 1 और ये वाला 1 दोनों प्लस में है ना? यहाँ पर प्लस का निशान लगा, यहाँ पर भी प्लस का है, तो यहाँ पर तो मैं लिख दूंगा 2। क्लियर? और यहाँ पे देखिए साइन थीटा माइनस में है और यहाँ साइन थीटा प्लस में है, तो क्या ये दोनों कट जाएंगे? बिल्कुल कट सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ऊपर तो सिर्फ 2 ही बचा, नीचे क्या बचा देख लेते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और यहाँ पे साइन का स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पहली बार इतने बड़े क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूँ, पहली बार ये आइडेंटिटी लगाऊंगा। अभी कोई फॉर्मूला लग रहा है, इससे पहले देखिए कोई फॉर्मूला नहीं लगा है, सिर्फ नॉर्मल सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो अब फॉर्मूला लग सकता है। मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कैसे? देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजिंग आइडेंटिटी। याद कीजिए हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, आप इनको आगे पीछे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो। तो ये मेन आइडेंटिटी थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा जो है वो वहाँ जाके माइनस हुआ है ना? तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बना है वो है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही वाली आइडेंटिटी है। अब देखो आप पहचानने लग जाओ। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है ना, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, जो कि मैंने लिख दिया। अच्छा, अब क्या मैं कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर लिख के सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? क्यों? देखिए एक और आइडेंटिटी है जो बेसिक आइडेंटिटी थी, उसमें क्या था स्टूडेंट्स, 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता था। क्योंकि कॉस और सेक में क्या रिलेशन है, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आ गया, 2 सेक स्क्वायर थीटा आ गया। और एक बात बताइए, क्वेश्चन में आपको आरएचएस में क्या दिया हुआ था, 2 सेक स्क्वायर थीटा ही दिया था। तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने एलएचएस को लेके आरएचएस प्रूव कर दिया है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हमारा एलएचएस बराबर आरएचएस हो चुका है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसी तरह आपको प्रूव करने हैं सभी क्वेश्चंस। कैसा लगा? इंटरेस्टिंग था ये वाला? चलिए ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें वैल्यू दी गई है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए देखने में पूरा एक जैसा ही है, यहाँ पर बीच में बस प्लस लगा हुआ है, लेकिन आपको इसको हटा के यहाँ पे मल्टीप्लाई प्रूव करना है। लेकिन ये नहीं कि आप सीधा सीधा एक ही स्टेप में इसको हटा के लिख दें, ऐसा नहीं करना आपको। आपको यहाँ पे पहले तो एक डॉट लगा देनी है, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो देखते हैं कैसे करना है। तो वही उसी तरह मैं क्या करूँगा, टेकिंग एलएचएस। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है कि हमको कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है,
तो हमेशा एक काम कीजिएगा कि सभी टर्म्स को आप साइन और कॉस में बदलने की कोशिश करें। सभी टर्म्स को जो भी साइन और कॉस से डायरेक्ट मेल खाते हैं या डायरेक्ट कोई रिलेशन रखते हैं, तो उनको आप साइन और कॉस में बदलें। ठीक है, आपको रास्ता अपने आप ही नज़र आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल कई बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पर तो कॉसेक और यहाँ सेक है और मुझे प्रूव भी कॉसेक और सेक को ही करना है, तो इसमें साइन और कॉस की ज़रूरत क्या है? लेकिन आपको मैं बता दूं स्टूडेंट्स, जब आप साइन और कॉस लेंगे और क्वेश्चन को आगे करेंगे तो अपने आप ही देखना रास्ते खुलते जाएंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं LHS ले लेता हूँ। देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा को मुझे प्रूव करना है RHS के बराबर। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। हमको पता है कि एक आइडेंटिटी है जिसमें हम कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा ले सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब कॉसेक को अगर मैं साइन में बदलने की कोशिश करूं तो 1/sin लिख सकता हूं। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो मैं क्या करूंगा, 1/sin स्क्वायर थीटा ले सकता हूँ यहाँ पे। आई होप इतना क्लियर है। अब देखिए, इसको मैंने साइन में बदल दिया। मैंने क्या कहा था, कॉस और साइन में बदलो सबको। प्लस सेक स्क्वायर थीटा किस तरह से मिलता है, देखिए यहाँ पर हमको ये भी पता है कि सेक स्क्वायर थीटा स्टूडेंट्स बराबर, या सिर्फ सेक थीटा लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, बराबर होता है 1/cos थीटा के। ठीक है, ये भी बेसिक आइडेंटिटी थी। तो इसका मतलब जहां पर सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। आई होप ये चीज़ क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए, मेरे लिए एक रास्ता खुल चुका है। कौन सा रास्ता? यहाँ पर मैं LCM लेके आगे बढ़ सकता हूँ। देखते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर LCM इसका क्या आ जाएगा, देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब बिल्कुल उसी तरह मैं ये देखूंगा, पहले वाले फ्रैक्शन में इसके पास साइन स्क्वायर थीटा पहले से है, तो बचा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर तो आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। और फिर सेकंड फ्रैक्शन में इसके पास कॉस पहले से है, तो साइन वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर एक फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का सीधा सीधा फॉर्मूला है। इसको हम 1 लिख सकते हैं और अपॉन डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे मैंने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाली आइडेंटिटी लगाई है मैंने। ठीक है, तो मैंने इसको हटा के यहाँ पे 1 लिख दिया है। अब स्टूडेंट्स देखिए, लगभग 90% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है हमारा। हमको कहाँ पहुँचना था, यहाँ पहुँचना था हमको, कॉसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स, इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको क्या मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/sin स्क्वायर थीटा डॉट 1/cos स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाता है, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो अल्टीमेटली आएगा तो यही। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ। अब बस मुझे सिंपली 1/sin क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, और डॉट डॉट रहेगी, और 1/cos क्या होता है स्टूडेंट्स, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर मैंने अगेन दोबारा से ये जो आइडेंटिटी थी इसका रिवर्स कर दिया है, और मेरा आंसर जो आ गया आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मेरा आंसर आया है वो बिल्कुल RHS के बराबर है, जहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इज इक्वल टू RHS लिख सकता हूँ। सो यहाँ पे अल्टीमेटली प्रूव हो चुका है कि LHS जो है वो RHS के बराबर है। सो इसी तरह से आपको बेसिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस करने हैं, और स्टूडेंट ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं इसमें। आप NCERT की बुक देखेंगे तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चंस हैं। RD शर्मा से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसमें थोड़े से और मुश्किल क्वेश्चंस आएंगे। सो बाकी क्वेश्चंस हम आने वाली क्लासेस में करेंगे स्टूडेंट्स। आई होप आज की क्लास आपको क्लियर है। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय।